फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय 2026 का करंट अफेयर्स। संपूर्ण रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए। ये हुए थे कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में। अगला है, भारत बिल्डकॉन 2026 को आयोजन कहाँ किया गया है? ये क्या है? नई दिल्ली। इसका मुख्य विषय था वन नेशन वन एक्सपो। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी मंजूरी प्रदान की है? ये दी है अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को। अगला है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये लिए DK शिव कुमार और सिद्धारमैया का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट है, भारत का 100वां राम स्थल घोषित किया गया जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किए हैं? ये किए हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, भारत को पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन घोषित किया गया है? ये क्या है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने हाल ही में ली है? ये लिए सीजोस विजय ने। नेक्स्ट, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ग्रहण की? ये किए हेमंत बिस्वा शर्मा ने। नेक्स्ट है, केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं VD सतीशन। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है? ये दी है 4। अब कुल न्यायाधीश को जोड़कर कितने हो गए? 38 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने को मंजूरी दी है? ये दी है कपास उत्पादकता मिशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और कई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ये किया था गुजरात में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री को गुजरात यात्रा में किस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? ये हुआ था सम्राट संप्रति संग्रहालय, जो कि गांधीनगर में है। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? ये हुई है इंदौर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया है? ये क्या है? राष्ट्रीय खेल प्रशासन राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे? ये होंगे एक अध्यक्ष और प्लस 2 सदस्य होंगे इसमें। अगला है, सार्थक खेल PDS योजना किसके लिए शुरू की गई है? ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाना। उसमें केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में 25,530 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेश हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलाने को मंजूरी दी गई है? ये दी गई है हिंजित से सोनीपत। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना है? ये बन गया है तीसरा राज्य। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है 90 करोड़ का, जिसमें कुल खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये क्या है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, जो कि केंद्रीय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये है 1855। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी का निर्माण यूनिट कहाँ शुरू की गई है? ये की है जम्मू में। नेक्स्ट है, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका के द्विपक्षीय अधिकार की यात्रा की है? ये की है CP राधाकृष्णन ने।
नेक्स्ट है फेमना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? ये सातवीं सतीश सहल ने जीता है। नेक्स्ट दिल्ली लखपति बिटिया योजना को शुभारंभ किसने किया है? ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट है नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दे दिया? बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया इन्होंने। उत्तर भारत का पहला गिलास ब्रिज किस नदी के ऊपर बनेगा? ये बनेगा सतलुज नदी पर। नेक्स्ट है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को किसने मंजूरी दी है? ये दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इस योजना के तहत 100 हवाई अड्डे बनेंगे और कुल राशि 28,840 करोड़ रुपए होगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसे पीछे छोड़कर बनाया है? ये बनाया है पवन कुमार चामलिंग का, जो कि 8,930 दिन का था उनका। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी है? ये दी है लघु जल विकास योजना को। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है? ये दी है हरीश राणा के लिए। जनगणना 2027 के सुपुत्रों के नाम क्या है? प्रगति जो कि महिला है और विकास पुरुष है। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये हुआ है विज्ञान भवन नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया है? ये किया है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट है प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली। मुख्य विषय था इसका भारत नेक्स्ट। अगला है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? ये लिए सुनेत्रा पवार ने ली है। नेक्स्ट है बायोफार्मा शक्ति योजना को कुल बजट कितना है? यह है 10,000 करोड़ रुपए। यह योजना 5 वर्ष तक है। मणिपुर में कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली? ये ली 2 ने, नेपचाक चुपकैन ने और लोसी दीपो ने। नेक्स्ट है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इसकी कौन सी उपलब्धि हासिल हुई है? ये पहला पर्वतीय सुरंग ब्रेक थ्रू। यह सुरंग विरार और बोईसर के बीच स्टेशन है जो कि 1.48 किलोमीटर है। नेक्स्ट है 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये हुआ है लखनऊ उत्तर प्रदेश के। उद्घाटन किया उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किस मंत्रालय ने की है? ये की इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इस सम्मेलन के 30 सिद्धांत थे पीपल प्लांट और प्रोग्रेस। इस सम्मेलन के वैचारिक ढांचे को क्या नाम दिया गया था? इसमें 7 चक्र को नाम दिया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया? ये क्या था? एक जनपद एक व्यंजन सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का आयोजित किया गया राष्ट्र परेड स्थल लखनऊ में किया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? ये थी बुंदेलखंड की संस्कृति। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? ये थी वंदे भारत 150 वर्षों का सफर। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को वर्ष 2030 से 31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है? ये दी अटल पेंशन योजना को। मेसर्स वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लियरजेंट 45 विमान किस मार्ग पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? ये हो गया था बारामती में मुंबई बारामती मार्ग, जो 5 लोग सवार थे इसमें। यात्रियों में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल थे? जो थे महाराष्ट्र के थे उप मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार के नए शुभंकर का नाम क्या है? यह है उदय। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए
यूनेस्को अंतर सफारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की गई? ये की गई है नई दिल्ली। अध्यक्षता की थी विशाल वी शर्मा, जो कि यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट है, इसी यात्रा में भारत में किसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल की गया है? ये किया गया दीपावली, जो कि अब भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी हो गई है? ये हो गई है 16। भारत ने कहा अपनी स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन शुरू किया है? ये क्या है? वाराणसी में। बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते गठन की घोषणा की है? ये की अभया ब्रिगेड। नेक्स्ट देख लेते हैं, 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ था पंचकुला, हरियाणा में। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2026 का मुख्य विषय क्या था? यह थे विज्ञान से समर्थित आत्मनिर्भर भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? यह रहता गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? ये किया केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट है, बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन हुआ? ये हुआ वाव से त्राव, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है, एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ये बनाया महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महीने में कितने सौर सिंचाई पंप लगाए गए? ये लगाए 45,911। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 का संपन्न कहाँ हुआ हो? यह हुआ देहरादून में। नेक्स्ट है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह हुआ नई दिल्ली, जो कि 5वां संस्करण का। देश भर में सरदार की 150वीं यूनिटी मार्च की 150वीं जयंती पर शुरू हुआ? ये हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल की। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? राष्ट्रपति को। यह रिपोर्ट वर्ष 2026 से 27 से 2030 से 31 तक। अगला है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने डॉक्टर अरविंद पनवाड़िया। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? यह ली थी 10वीं बार। बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? ये ली थी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने ली थी। भारत ने किस बीमारी के लिए पहले स्वदेशी CRISPR जीन थेरेपी शुरू की है? ये की है सिकल सेल रोग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 का आयोजित हुआ? जो हुआ नई दिल्ली में। यह महासम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था? यह किया था आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? यह गया भारत मंडप नई दिल्ली, जिसकी थीम थी एक सूर्य एक विश्व एक ग्रेड। नेक्स्ट है, आदर्श ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहाँ किया है? तो किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, यह पहल किन मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास है? यह पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जो कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और जनजाति कार्य मंत्रालय है। दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ये बनाया 26,17,215 दीप जलाकर। नेक्स्ट देख लेते हैं, दीपोत्सव 2025 किस नदी के तट पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था सरयू नदी पर। प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिससे भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? यह नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई में है। अगला है, पटना मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार
देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? ये बन गया 12वां। गहराई आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी है? ये दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। यह मिशन कब से कब तक चलेगी? ये वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक चलेगी। मिशन के लिए कुल कितने निवेश का प्रावधान किया गया है? ये क्या है? 11,440 करोड़ रुपए। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में किस रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? ये दिया बख्तियारपुर राजगीर तिलिया में। नेक्स्ट है बख्तियारपुर राजगीर तिलिया रेलवे लाइन खंड की कुल लंबाई कितनी है? ये 104 किलोमीटर। यह रेल मार्ग के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ना है। ये होना है राजगीर, नागेंद्र और पावापुरी। नेक्स्ट है भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को के अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? 7। इन 7 नए स्थलों को जुड़ने के बाद भारत के पास यूनेस्को द्वारा विचाराधीन कुल कितने स्थल हो गए हैं? ये 69। नेक्स्ट देखते हैं अस्थायी सूची में 7 प्राकृतिक स्थलों में कौन सा एक महाराष्ट्र का है? जो कि डेक्कन ट्रैप्स, पंचगनी और महाबलेश्वरी। नेक्स्ट है नागालैंड का कौन सा स्थल यूनेस्को के अस्थायी सूची में जोड़ा गया? ये जोड़ा गया नागा हिल ओपियोलाइट। केरल का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल हुआ जो चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? यह प्राकृतिक धरोहर वर्कला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? ये क्या है? थार, जो कि मध्य प्रदेश में। भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान का उद्घाटन किया गया? ये किया गया CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। स्वास्तिक कमल उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? यह है 930 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति शपथ किसने लिखी? ये थी CP राधाकृष्णन ने। ये झारखंड और तेलंगाना और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके और पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास लोकार्पण किया? ये क्या? पूर्णिमा में। प्रधानमंत्री ने किस बोर्ड का शुभारंभ किया? ये क्या? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का। नेक्स्ट तो इतने ही थे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।